हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है वेब कोड चैनल पे। तो फ्रेंड, अभी तक हमने जो ये प्रोजेक्ट है एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट, इसमें हम लास्ट वीडियो में सीखा कि हम कैसे अपने जो भी डेटा है उनको कैलकुलेट करके सैलरी को और फर्दर उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सैलरी रिसिप्ट जनरेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सैलरी स्लिप के लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक टेक्स्ट फाइल की सैंपल बना के रखा हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे ये एफ स्ट्रिंग है। तो मैंने क्या किया, ये ऑलरेडी जो है सैंपल बना के रखा हुआ है ताकि जो मुझे बाद में ये दोबारा बनाना ना पड़े। और आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को होल्ड करके इसके स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप पॉज करके आप सेम ऐसा ही सैंपल बनाइए जैसा यहाँ पर है। तो यहाँ पे मैंने जो है ट्रिपल कमेंट वाले यूज किए हैं। यहाँ पे आप देखिए स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पे मैंने एक सैंपल वेरिएबल में ये स्टोर किया हुआ है। तो ऐसा ना सोचिए कि यार ये जो है मैंने सैंपल पाइथन फाइल बनाई हुई है और उसके अंदर हमें ये सेव करना पड़ेगा। जी ऐसा नहीं है, ये जो है मैंने सेपरेट फाइल में इसलिए रखा ताकि आप इसको अच्छे से आप अपने एडिटर में एडिट कर लें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्लैश टैब लेके कंपनी नेम रख दिया, कोमा डाल के XYZ कुछ भी एड्रेस डाल दिया और स्लैश एंड करके मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई ये नेक्स्ट एड्रेस में आएगा। और उसके बाद हम स्लैश टी करेंगे, फिर से टैब देंगे एक और फिर एड्रेस डिफाइन कर देंगे अपनी कंपनी का। फिर यहाँ पर मैंने जो है ये थोड़े हाइफन दिए हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आएगी कि किसके लिए हम सैलरी जनरेट करें और सैलरी कौन से मंथ का है और यहाँ पे जनरेटेड डेट क्या है। और फिर हम देखेंगे यहाँ पे टोटल डेज क्या है और टोटल प्रेजेंट वो कितना था, एब्सेंट कितना है, कुछ भी नहीं। ये सैलरी वाला जो हमारा पार्ट था वही वाला पार्ट यहाँ पे हमारे सिर्फ स्टोर होगा। और यहाँ पे हमने एक मैसेज दे दिया कि भाई दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप नॉट रिक्वायर्ड एनी सिग्नेचर। तो इस तरीके का हमने जो है यहाँ पे मैसेज दे दिया। अब इस सैलरी स्लिप को जो है ये टेक्स्ट फाइल है, अगर आपने ये सारा कुछ देख के बना लिया एज इट इज ही बनाना है तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, अगर यहाँ पे ट्रिपल आप स्ट्रिंग वाला यूज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे और स्लैश टैब से पहले देंगे और फिर स्लैश एन और फिर स्लैश टैब। उसके बाद जब ये आप डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लाइन में तो ये अपने आप ही स्ट्रक्चर जो है एज इट इज ही ले लेगा क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रिपल स्ट्रिंग यूज किया है, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये स्पेस दिए हैं। आप ये चीज नोट करना, ये मैंने थोड़े स्पेस दिए हैं ताकि मेरी फील्ड में जो है थोड़े स्पेस आ जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर हर एक के साथ 2 बार स्लैश टी दे दिए ताकि ये जो मेरे कॉलम्स हैं ये मेरे बिल्कुल एक सीक्वेंस में ही आए, एक ही ऑर्डर में। और फिर मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कोई भी अगर डेटा हमारा आएगा तो वहां पर मैंने ये जो है 2 स्पेस दिए, मतलब आप देखें यहाँ पर 1 2 बस ऐसे स्पेस दे देना है अपने कॉलम के साथ। सभी जगह पर मैंने ऐसे ही 2 स्पेस दिए ताकि मेरी जो डेटा है वो बिल्कुल अच्छे से मेरे टेक्स्ट एरिया में शो हो। बस ऐसा ही है। और इसको मैं क्या करूंगा, अपनी फाइल में ऐड करूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि एम्प्लॉय फाइल है तो यहाँ पे अभी तक हमने कहीं पर भी कुछ नहीं ऐड किया है। तो अगर मैं इसको एज इट इज रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैं करता हूँ पाइथन एम्प्लॉय। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो है सैलरी रिसिप्ट अभी ब्लैंक है और किसी भी तरह का हमने जो है इसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस सैंपल वाली फाइल को पूरे को मैं करता हूँ कॉपी। यहाँ पे मैंने कंट्रोल ऑल किया, कंट्रोल सी, और अब चल जाता हूँ अपनी एम्प्लॉय फाइल में। अब इसको कहाँ पर हमने सेव करना है, तो जहां पर हमने ये सैलरी फ्रेम बनाया था तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो है सैलरी फ्रेम बनाया था, उसके नीचे आएंगे, फ्रेम 2 में जाएंगे और यहाँ पर फ्रेम 2 के नीचे जाके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये मुझे पहले एरर देगा। तो आप ऐसा ना सोचिए कि यार इसकी इंडेंटेशन करनी होगी, जी नहीं, जैसा ये कॉपी हुआ है वैसे ही आप रहने दीजिए। बस आप क्या करेंगे, जहां पर ये जो सैंपल वेरिएबल स्टोर हो रहा है मतलब स्टार्ट हो रहा है, आप उसको बस करेक्ट इंडेंटेशन दे देंगे इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो भी एरर आ रहे थे वो अब हट गए हैं। तो कंट्रोल एस करेंगे। अब इस सैंपल को हम क्या करेंगे, अपने एंट्री फील्ड में या फिर अपने जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें हम कन्फिगर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्फ डॉट txt सैलरी रिसिप्ट जो है उसको हम कर देंगे इंसर्ट। और अब हम इंसर्ट कहाँ पे करेंगे, हम क्या करेंगे एंड में, क्योंकि हमने जो है अभी तक अपनी सैलरी रिसिप्ट में कोई भी फील्ड्स एंट्री नहीं की है। तो हम क्या करेंगे एंड में कर देंगे। और क्या चीज एंटर करना है, तो हम क्या करेंगे जो सैंपल वेरिएबल है उसको एंटर कर देंगे। और अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो अब आप देखिए बहुत ही अच्छे से आ गया। तो यहाँ पर कुछ चीजें एरर आई हैं। अब एरर इन द सेंस क्या है, ये आप देखिए ये जो है हाइफन्स ना ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने सैंपल में जाता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ और एक सैंपल की मैं जो है यहाँ पे थोड़ी चीजें ये डिलीट करके देखता हूँ और एक बार रन करते हैं। तो ये देखिए अभी भी है। तो फिर से मैं जाता हूँ और थोड़ा सा और मैं डिलीट करता हूँ। तो इस तरीके से जो है आप जो है अपना टेम्पलेट बना सकते हैं। तो मैंने जो है ऑलरेडी बना के रखा था ताकि मुझे कोई भी एरर ना आए। तो मैं थोड़ा सा एक और हमें डिलीट करना है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, इसी को हम कॉपी करेंगे और जहां पर भी ये हैं इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे।
हमने क्या किया, एक ही डिफाइन कर दिया कि एक ही तरीके से हमारे पास जो है ये डिफरेंशिएट होना चाहिए कॉलन। तो अब हम करते हैं रन, तो ये देखिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यार ये बहुत सारा बड़ा आ रहा है, ठीक है, बहुत ही इसकी फ़ॉन्ट साइज जो है काफ़ी बड़ी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके फ़ॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके फ़ॉन्ट साइज को कम करता हूँ। तो अब मुझे याद आया कि यार इसके फ़ॉन्ट साइज को भी हमें कम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल Z कर देंगे जितनी हमारी लेंथ थी। तो यहाँ पे मैं Z कर देता हूँ। तो अब आप देखिए जितनी हमारी लेंथ है उतनी ही वापस आ गई है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज है वो 15 की जगह 13 कर दूंगा अपनी सैलरी रिसिप्ट की टेक्स्ट फील्ड का। तो अब मैं करता हूँ इसको रन। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। हमने जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाए थे हाइफन्स वो भी हमें कोई इशू नहीं दे रहे। तो इस तरीके से हमने जो है सैंपल देख लिया कि यार बहुत ही अच्छा हमारे पास यहाँ पे आ गया, कंपनी नेम आ गया, एड्रेस आ गया। और ये देखिए थोड़ा सा स्पेस मैंने इसलिए दिलाया था कि यार बिल्कुल साथ में ना हमारे अटैच हो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिर्फ आप टाइप कर लेंगे। तो ये मैंने टाइम सेविंग के लिए कर लिया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर बाद में आप यहाँ पे आप देखिए एफ स्ट्रिंग से ही करेंगे। अब मैंने एफ स्ट्रिंग क्यों लिखा है मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका मतलब। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और एम्प्लॉय आईडी को कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पर हम कर देते हैं MON, और यहाँ पर हम कर देते हैं YYY ईयर, और यहाँ पर हम कर देते हैं डेट मंथ, और आ जाता है ईयर। और इस तरीके से हम कर देते हैं डेट डेट डेट, और यहाँ पर हम इसको एज इट इज ऐसे कर देते हैं। तो ये चीज़ें मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कर लिया। और अब अगर हम करें इसको रन, तो ये देखिए बिल्कुल सही है, टेम्पलेट हमारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट ये आता है कि यार हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो डेटा जो भी है ना वो फैच होकर हमारे सैलरी रिसिप्ट में आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने चल जाएंगे कैलकुलेट फंक्शन में। हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेट फंक्शन में जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सैंपल को कॉपी करते हैं, सैंपल को कॉपी करते हैं और चल जाते हैं अपने कैलकुलेट फंक्शन में। तो हमने नीचे कैलकुलेट फंक्शन बनाया था, तो जी हाँ फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए कैलकुलेट फंक्शन बनाया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट दे देता हूँ अपने रेफरेंस के लिए, अपडेट दी रिसिप्ट। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ स्ट्रिंग जो यूज किया है वहां पर हम क्या करेंगे, सेल्फ वेर डाल देंगे और एम्प्लॉय कोड जो है हम यहाँ से गेट कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको होल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सैलरी जो है किस मंथ की होगी। तो ये जो होगा, ये होगा सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा वेर, यहाँ पे आ जाएगा मंथ और फिर हाइफन और फिर से हमारे पास सेल्फ डॉट वेर और आ जाएगा ईयर डॉट गेट। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे और कर देंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट। और मैं क्या करता हूँ, ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ एक मॉड्यूल, इंपोर्ट टाइम। अब टाइम इंपोर्ट कर दिया और फिर हम नीचे जाते हैं, सबसे नीचे हम कैलकुलेट फंक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम मॉड्यूल से टाइम डॉट strf टाइम और यहाँ पे हम फॉर्मेट डाल देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा डेट। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे %d कर देते हैं और फिर हाइफन देंगे और %m और फिर हाइफन और %y कर देंगे। तो यहाँ पे मैं m कर देता हूँ। तो इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास जो है वो डेट प्रिंट होके आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से एफ स्ट्रिंग और सेल्फ डॉट वेर और यहाँ पे हमारे पास टोटल डेज आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा टोटल डेज डॉट गेट। कॉपी करता हूँ मैं इसको और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टोटल डेज की जगह। तो हमने यहाँ पर किसी भी तरह का प्रेजेंट नहीं बनाया, तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपल टोटल डेज से माइनस कर देते हैं एब्सेंट को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल डेज को गेट करके इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले इंट में और फिर मैं माइनस कर दूंगा इंट में कन्वर्ट करके। यहाँ पे सेल्फ डॉट वेर और यहाँ पे एब्सेंट डॉट गेट और देन होल को मैं कन्वर्ट कर दूंगा स्ट्रिंग में, जिससे मेरा जो है टोटल डेज मतलब टोटल प्रेजेंट आ जाएगा।
टोटल डेज से हम क्या करें, सिंपल एब्सेंट को माइनस कर रहे हैं और पहले हम इन दोनों को इंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और देन जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम होल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ डॉट वेयर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एब्सेंट और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट वेयर और यहाँ पर हम कर देंगे कन्वेंस डॉट गेट, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं मेडिकल और देन यहाँ पर भी हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं पीएफ और देन यहाँ पे हमारे पास आती है ग्रॉस पेमेंट। तो ग्रॉस पेमेंट की जगह हम यहाँ पे कर देंगे सिंपल सैलरी और देन यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नेट सैलरी। तो हम कर देते हैं नेट सैलरी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने जो है सैंपल को दोबारा मतलब यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया अपने वेरिएबल से और इसलिए मैं एफ स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन कर रहा था। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको सैंपल ना करके इसको कर देता हूँ न्यू सैंपल, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब नीचे जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए कौन से इंडेक्स में मैं लिख रहा हूँ, ये जो इंडेक्स है बिल्कुल इसी इंडेक्स में हम आएंगे नीचे और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट, इसको मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट लाइन में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इंडेक्स मेरा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इंडेक्स मेरा यहाँ पे आएगा न्यू सैंपल वाले जगह, तो ये जी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लिख के सैलरी रिसिप्ट को हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो इंसर्ट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा जो भी उसमें कंटेंट है। तो जो भी चीज़ें हैं वो हम डिलीट करेंगे 1.0 से लेके एंड तक और देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। और इंसर्ट कहाँ पे करेंगे, हम एंड में। और क्या चीज़ इंसर्ट करना है, न्यू सैंपल जो हमने अभी न्यूली क्रिएट किया है और यहाँ पे डिलीट की जगह हो जाएगा इंसर्ट। और अब हम करते हैं इसको रन और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखिए, अब हम अगर कैलकुलेट पे क्लिक करें तो सबसे पहले आ गया कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यार फील्ड्स को ना रिक्वायर्ड जो है सारी फील्ड डाल देता हूँ। तो XYZ कर देते हैं या हम कुछ भी एक बार लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे यार कुछ भी लिख रहा हूँ अभी, तो मुझे फिलहाल इससे मतलब है। तो मंथ हो जाएगा मेरा दिसंबर ईयर 2020, सैलरी 35,000, टोटल डेज 31, एब्सेंट 10, मेडिकल हमारी हो जाएगी 2000, पीएफ 1500, कन्वेंस हमारे पास हो जाएगा 1000 और कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए यार बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, हमारे पास डेट आ गई है और यहाँ पर ये 39 क्यों आ रहा है, तो कोई नहीं मैं देख लेता हूँ इसमें क्या इशू है। बाकी ये देखिए हमारे पास मंथ आ रहा है, ईयर आ रहा है और कोड भी आ रहा है फैचो के। टोटल डेज, टोटल प्रेजेंट देखिए आप बिल्कुल सही है और टोटल एब्सेंट भी आ रहा है और बाकी सब चीज़ें आ रही है, हमारे पास नेट सैलरी भी आ रही है। तो ये देखिए हमारा जो है अपडेट हो रहा है। तो हम देख लेते हैं यार ये जनरेटेड ऑन वाले भी क्यों इशू आ रहा है। तो हम चल जाते हैं दोबारा से और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये m जो है मिनट आ रहा था, तो मुझे इसको m स्मॉल करना पड़ेगा और दोबारा मैं करता हूँ रन और मैं करता हूँ 01 और कुछ भी डमी वैल्यूज डाल देता हूँ फिलहाल अभी। और यहाँ पर भी हम कुछ भी अभी डाल देते हैं और करते हैं हम कैलकुलेट। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, अब हमारा करेक्ट आ रहा है बिल्कुल। तो ये देखिए हमारी डेट भी बिल्कुल सही चल रही है, बाकी सैलरी स्लिप वगैरह सब कुछ हमारा करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये एंट्री फील्ड्स में इशू है तो वो हम बाद में फर्दर कर लेंगे। तो अब हमने देख लिया कि यार हमारा जो कैलकुलेट चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। जब हम सेव करेंगे ना, सेव कहाँ पे करेंगे, हम क्या करते हैं अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं अपने फोल्डर में और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पर मैं फोल्डर बनाता हूँ सैलरी रिसिप्ट। अब जो भी हमारी सैलरी होंगी वो इसी सैलरी रिसिप्ट फोल्डर में ही सेव होंगी। तो जैसे ही कैलकुलेट हो गया तो हम क्या करेंगे, हम चल जाते हैं यहाँ पे ऐड वाले फंक्शन में। तो हमने ये ऐड वाला फंक्शन बनाया था और यहाँ पर बिल्कुल नीचे जैसे ही हमारा कमिट हो जाएगा और मैसेज शो होने के बाद या फिर मैसेज शो होने से पहले हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर ओपन करते हैं एक फाइल और इसको ओपन करते हैं। और ये फाइल कहाँ पर ओपन होगा, ये होगा मेरे सैलरी जो हमने अभी नवा फोल्डर बनाया था रिसिप्ट। और इसके अंदर हम किससे सेव करेंगे, हम सेव करेंगे एम्प्लॉय कोड से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज करता हूँ या फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल एफ स्ट्रिंग हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं प्लस करता हूँ और इसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट वेयर और ये हो जाएगा एम्प्लॉय कोड।
डॉट गेट, और उसके बाद कोमा देके हम क्या करेंगे, राइट मोड में ओपन करेंगे फाइल को। और देन यहाँ पर ये मुझे कुछ नीचे एरर दे रहा है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ ये मुझे एरर क्यों दे रहा है। तो ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड, ओके, तो ये कह रहा है एक्सपेक्टेड, जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे हमने इशू कर दिया था। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में ये जो हमने वेरिएबल बनाया है इसको हम करेंगे राइट। तो राइट हमें करना होगा, और राइट में हम क्या कर देंगे, ये जो भी हमने सैंपल किया होगा ना टेक्स्ट में, मतलब मैं समझाता हूँ, यहाँ पे सेल्फ डॉट टीएक्सटी सैलरी रिसिप्ट को हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ गेट, और गेट कहाँ से करूंगा, मुझे यहाँ पे 2 इंडेक्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में इंडेक्स देता हूँ 1.0 से लेके एंड तक, और फिर हम कर देंगे इस फाइल को क्लोज, डॉट कर देंगे हम क्लोज। और अब आप देखना, अब यहाँ पे देखना, अभी सैलरी रिसिप्ट जो है हमारे पास ब्लैंक है, कुछ भी हमारे पास सैलरी रिसिप्ट सेव नहीं है। और मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सीधा ना यहाँ पर ये सैलरी रिसिप्ट को भी मैं सेव कर देता हूँ। तो यार मैंने एक और चीज़ गलती कर दी, मैंने यहाँ पर ना इसको वो नहीं डिफाइन किया कि यार इसका ना एक्सटेंशन क्या होगा। तो इसका एक्सटेंशन होगा .txt, और मैं चल जाता हूँ यहाँ पर, और ये जो सैलरी रिसिप्ट है इसको हम करते हैं डिलीट। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ये जो भी फील्ड्स है ना, मतलब ये सारा, ये हम करते हैं कॉपी, कोमा से पहले वाला, और यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट। सिंपल एज इट इज ही करना है हमने, जैसा आप देख रहे होंगे सैलरी रिसिप्ट हम क्या करते हैं, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट, और इसको भी करता हूँ डिलीट। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल कोड को फैच कर रहा हूँ और .txt नेम से इस फाइल का नेम सेव कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर मैं आपको कमेंट में बताऊँ 101 अगर मान लीजिए हमारी आईडी होगी तो .txt उसके साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारे रिसिप्ट का नेम, ठीक है। हम करते हैं इसको सेव और करते हैं रन। और एक बार मैं आपको डेटाबेस में दिखा दूं, तो यहाँ पे हम ब्राउज करते हैं। तो यार ये जो डेटा है ना ब्लैंक वाले, ये इनको मैं कर लेता हूँ डिलीट, इसको भी मैं कर लेता हूँ डिलीट, और इसको भी मैं कर लेता हूँ एक बार डिलीट। तो अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ्रेश डेटा डालते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड हो जाएगा 101, डेजिग्नेशन हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी 0501, और नेम हो जाएगा रंगेश 20, और एज हम कर लेते हैं 25, एक्सपीरियंस कर लेते हैं 4 इयर्स, और जेंडर कर लेते हैं मेल। प्रूफ आईडी हम कुछ भी डाल देते हैं। तो वैसे आपको पता होना चाहिए प्रूफ आईडी हमने जो है आधार कार्ड लिया था, तो यहाँ पे हम एक बाद में एक नोट लिख देंगे कि प्रूफ आईडी आप जो है आधार कार्ड यूज करेंगे। तो ऐसा कुछ रेफरेंस के लिए लिख देंगे। और यहाँ पे मेल आईडी लिख लेते हैं web code 867@gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी मैं रख देता हूँ। हायर लोकेशन में XYZ, स्टेटस एक्टिव, और XYZ। मंथ हम कर देते हैं दिसंबर 2020, सैलरी हम कर देते हैं 40,000, टोटल डेज 31, एब्सेंट जो है 5 डेज, मेडिकल यहाँ पे आ जाएगा 2500, PF आ जाएगा 3000, कन्वेंस है 5000, और करते हैं हम कैलकुलेट। तो ये देखिए यार हमारे पास आ गया, डेट भी आ गया बिल्कुल परफेक्ट, हमारी सैलरी भी यहाँ पे आ गई। और अब अगर मैं सेव पे क्लिक करूँ तो ये देखिए रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। और एक बार मैं आपको हाइड करके दिखाऊं, तो यहाँ पे हम जाते हैं, तो ये देखिए यार यहाँ पर इसने जो है एक टेक्स्ट फाइल बना दी अपने आप ही, मैंने कुछ नहीं किया, हमने जो है सिंपल जो फैच किया था ना फंक्शन, उसी से इसने टेक्स्ट फाइल बना दी। और करते हैं एक बार, तो यहाँ पे देखिए हमारा सारा डेटा जो है वो स्टोर हो गया इसके अंदर, बहुत ही अच्छा है। और अब हम अगर अपने डेटाबेस को चेक करेंगे बैकएंड में जाके, तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको ब्राउज, और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा सारा कुछ डेटा इंसर्ट हो गया है। और यहाँ पे हमारे पास सैलरी रिसिप्ट की भी यहाँ पे आ गई आईडी। तो हमने जो है काफ़ी हद तक काम कर लिया, अपने डेटाबेस में स्टोर कर लिया। और अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये जो डेटा है ये शो कहाँ पे कराएंगे, ये सारा जो भी हम एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे स्टोर करेंगे वो शो कहाँ पे कराएंगे। तो अगर मान लीजिए मैं दोबारा सेव करता हूँ, ये बोल एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इट मीन्स कि हम जो है इसको दोबारा सेव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपडेट का भी फंक्शन एक डालेंगे, डिलीट का भी डालेंगे। बट उससे पहले मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर ये जो भी हम एम्प्लॉय के डेटा डाल दें उसको कहीं ना कहीं शो कराएंगे। तो वो मैं काम जो है पहले कर लेता हूँ, ताकि यार एक बार यूजर को यहाँ पे ना शो भी हो कि हाँ भी उसके पास एम्प्लॉयज कितने हैं।
तो आई होप फ्रेंड आपको किसी भी तरह की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड।